कहते हैं अगर कोई इंसान एक ही जगह पर बार-बार जाए, तो क्या उसका वो पुनर्जन्म होता है? जी हाँ दोस्तों, कहानी पुनर्जन्म की में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, तो दिल थाम कर बैठिए और इस कहानी को पूरा सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है मिर्ज़ापुर की। ये कहानी मिर्ज़ापुर की है दोस्तों, ये मेरी दादी ने मुझे बताई थी। मेरी दादी कहती हैं कि वो बचपन में अपने नानी के घर बहुत ज़्यादा रहती थी, क्योंकि उनके नानी के घर में बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि जहाँ पहले दादी मेरी रहती थी, जहाँ वो अपने दादी के घर रहा करती थी, वो बहुत ही गाँव वाला इलाका था। और जहाँ वो अपनी नानी के घर रहती थी, वहाँ पर थोड़ी बहुत बाज़ारें लगी रहती थी। तो दादी को हमारे खाने-पीने की बड़ी शौक थी। इसीलिए वो हमेशा ज़िद करके अपने पिताजी से कहती कि हमें नानी के घर छोड़ कर आओ। हमारी नानी भी हमारी दादी को बहुत माना करती थी। इसी तरह से दादी कहती हैं कि मैं अपने नानी के घर हमेशा रहती थी। नानी के घर रहते-रहते वहाँ पर उनकी कई सहेलियाँ बन गईं। सहेलियाँ बन गई तो वो सहेलियों के साथ रहती थीं। जब उनको वहाँ अच्छा लगने लगा तो हमारे दादी कहती थी कि हमने अपनी मम्मी से बोला, पापा से बोला कि हमें वहाँ पर रहना है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें वहीं रहना है तो तुम अपना नाम भी वहीं पर लिखवा लो। तो मेरी मामा जी ने, मेरे दादी के मामा जी ने उनका नाम वहाँ पर स्कूल में डलवा दिया। तो मेरी दादी ने वहीं पर अपनी पूरी पूरी पढ़ाई की और मेरी दादी ने 5वीं क्लास तक पढ़ी है। पहले 5वीं क्लास का पढ़ना भी बहुत बड़ा मायने रखा जाता था। तो मेरी दादी 5वीं क्लास तक वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी की है और उसी पढ़ाई करने के समय में उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई थी। वो कहती हैं कि उसके बाद से वो कभी अपने नानी के घर गई ही नहीं। और वो घटना ये थी दोस्तों कि मेरी जो दादी थी ना, वो हमेशा से अपने नानी के घर रहना पसंद करती थी। लेकिन ऐसा उनके साथ कुछ घटित हुआ ना, जिस वजह से वो वहाँ पर जाना ही छोड़ दी। हुआ कुछ यूँ था दोस्तों कि मेरी दादी जो है अपनी सहेलियों के साथ बहुत खेला करती थी, बहुत खेलती थी। वो सारा-सारा दिन खेलती थी। वो ना खाना खाती थी, ना घर आती थी। अब तो बच्चे शुरू से नहा धो लेते हैं पहले से ही, तो वो नहाया-धोया भी नहीं करती थी। खूब खेलती थी और शाम को 4 बजे नहाया करती थी। खेलने में उनका इतना ज़्यादा मन लग गया था, इतना ज़्यादा मन लग गया था कि मेरी दादी जो है, इतनी ज़्यादा वो बहुत ही चुलबुल स्वभाव की हो गई थी कि उनके नानी के घर वालों ने कहा कि अगर तुम यहाँ पर ठीक से नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे दादी के घर भेज दूँगी। ये सुनकर मेरी दादी फिर थोड़ा-सा शरारतें कम करने लगी, लेकिन मेरी दादी बड़ी शरारती थी। मेरी दादी के साथ शरारत करने में सिर्फ़ मेरी दादी ही नहीं थी, उनके साथ खेलने वाली 5 उनकी सहेलियाँ थीं। उनकी पाँचों सहेलियों में से एक सहेली का नाम मंजू था। दोस्तों मंजू था उसकी उन सहेली का नाम। मंजू हमेशा से दादी से मेरे बहुत ज़्यादा बोलती थी, बातें करती थी, सब कुछ करती थी। तो एक दिन क्या होता है, पहले ना ये हम लोग आजकल दोस्तों जगह-जगह पर शौचालय है, घर-घर में शौचालय है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले शौचालय नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी, ठीक है? कोई नहीं जानता था ये सारी चीज़ें। तो जो दादी थी हमारी, अब आप सोचिए दादी हमारी 95 साल की हैं, तो ये उस टाइम की बात है जब हमारी दादी छोटी थी, यानी कि वो 7 साल की थी, तब की ये घटना है। तो हमारी दादी जो है ना, वो हमेशा से ना खेतों में जब जाया करती थी, तो वो 2-4 लड़कियों को भी, अपनी सहेलियों को भी बुला लिया करती थी और अपने जो घर के बड़े थे, वो भी जाया करते थे। तो इस बार हमारी जो दादी है ना, वो क्या करी, उन्होंने कहा कि दोपहर में ही हम लोग चलते हैं और वहीं पर आँवले का पेड़ था। तो दादी ने हमारे कहा कि चलते हैं हम लोग, आँवला तोड़ कर के भी खाएँगे वैसे, उसके बाद आँवला तोड़ के खाने के बाद हम सारे लोग बहुत खेलेंगे, उसके बाद शाम को आएँगे। फिर उन्होंने घर में नहीं बताया और वो सारे लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। वो सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले वो लोग आँवला तोड़ते हैं, आँवला वगैरह तोड़ के खूब खाते हैं, खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद उसी में से एक मंजू नाम करके थी, मंजू जो है वो आँवला तोड़ रही थी। तभी मंजू के आँवला तोड़ते ही अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वहीं पर पास में कुआँ था
और उस कुएं के पास मंजू आंवला तोड़ रही थी। तो मेरी दादी कहती हैं कि हम लोग भी उसी जगह पर थे और हम लोग घर में बता कर के भी नहीं आए थे। तो हम लोगों ने कहा ऐसा करो, जल्दी जल्दी आंवला तोड़ के पन्नी में भर लेते हैं। और वो जल्दी के मारा इतनी तेज़ उछली कि उछली मतलब जैसे उछल के हम कोई चीज़ तोड़ते हैं, और तोड़ने में वो आंवला तो पकड़ पाई थी, लेकिन वो नीचे ज़मीन में गिरने के बजाय वो बगल में कुएं में गिर गई थी। और कुएं में बहुत गहरा पानी था, और कुएं में गिरते ही धम की आवाज़ आई। और हम चारों सहेलियां, चारों में से 5 एक मंजू भी थी, और चारों सहेलियां डर के मारे हम वहाँ से भाग निकले। अब उतनी समय हमारे पास ना उतनी दिमाग था, ना उतना बुद्धि था कि हम जाकर घर में ये बताएं कि मंजू कुएं में गिर गई है। हम लोगों के इतना इतना ज़्यादा डर था कि हम मतलब डर के मारे बता ही नहीं पाए। उसके बाद हमारी दादी कहती हैं कि हम लोग वहाँ से चले आए थे, ठीक है। वो घर चली आती हैं, घर आके दादी मेरी डर के मारे कुछ भूलती नहीं है, चुपचाप वो कहती ना उस दिन वो खाना खाई ना कुछ करी, चुपचाप बैठी हुई थी। सारी लड़कियां सुबह के एक जगह बैठी हुई थी। तो मतलब जो लोग खेलते थे पड़ोसी के घर में आकर, सब कह रहे थे ये लड़कियां कितना उधम मचाती हैं, आज हो क्या गया है इन लड़कियों को, जो ये लोग आज कुछ चुप चुप सी हैं। उसके थोड़ी देर के बाद गांव का ही एक आदमी आकर बताता है कि यहाँ पे जो है एक लड़की है मंजू करके, मतलब एक अहिर, मतलब अहिर का मतलब दोस्तों यादव होता है, ठीक है, जो दूध वगैरह बेचते हैं। तो उन्होंने कहा अहिर की बिटिया गिर गई है कुएं में, उसको निकाला जाता है। काफ़ी देर हो चुकी थी, उसकी शरीर पूरी पानी से फूल जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहती। उसके बाद मेरी दादी को भी मतलब दादी से पूछा गया कि तुम लोग भी तो वहाँ खेलने जाती थी, क्या हुआ। मेरी दादी ने कहा हम लोगों को नहीं पता। उन्होंने और जो चारों लड़कियां थीं सब ने झूठ बोल दिया कि हमें नहीं पता कैसे गिरी, हमें नहीं पता, हो सकता है दोपहर में कुछ करने गई होगी इसलिए। तो आंवला वगैरह गिरा था तो लोगों ने सोचा होगा, लोगों ने ये सोचा है कि पेड़ वगैरह था वहाँ पे तो इस वजह से आंवला तोड़ रही होगी, आंवले को तोड़ने की वजह से ये गिर गई है। तो इस तरह से फिर किसी ने उतना नोटिस भी नहीं किया। फिर अब भाई जिसके घर में जिसकी लड़की थी उसको तो बहुत दुख होना था। अब इस तरह से मेरी दादी फिर वहाँ उनका दादी का मेरे मन नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मेरी दादी वहाँ से चली आती हैं, यहाँ पर आ जाती हैं। तो सब लोग कहते हैं कि क्यों जा रही हो, तो सब ने कहा कि भाई सहेली थी, नहीं है तो इसका भी मन नहीं लग रहा होगा, तो ऐसा करते हैं कि अब हम लोग भी यहाँ से चलते हैं। तो दादी हमारी चली आती हैं। दादी हमारी धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, दादी की हमारी शादी हो जाती है, दादी हमारी अपने ससुराल आ जाती हैं, दादी के बच्चे भी हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे होने पर इस तरह से कम दोस्तों 22 साल बीत जाते हैं। 22 साल के बाद दादी हमारी नानी के घर जाती हैं। नानी के घर जाने का पर्पज़ ये था कि जो उनके नानी के नाती पोते होते हैं ना, उनकी शादी पड़ी थी। तो 22 साल पहले की इतनी बातें कौन याद रखता है। मेरी दादी जब वहाँ पहुँची शादी में बच्चों को लेकर के, तो सब कुछ मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। जिस दिन तेल मायन होता है दोस्तों, उस दिन वो दादी पहुँचती हैं वहाँ पर, तेल मायन वाले दिन वहाँ पर पहुँचती हैं। तो वो तेल मायन कर रही थी, मतलब सब कुछ हो रहा था। तो मतलब सब अच्छे से, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें उनके यहाँ पर वहाँ चल रही थी। लड़के की शादी थी, लड़के की शादी से सब कुछ हो रहा था, तेल मायन हो जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन बारात आती है, बारात लेकर जाते हैं वो लोग। शादी भी हो जाती है, शादी जब घर आते हैं तो पहले के ज़माने की शादी से अब पहले तो बहुत ठीक ठाक अब शादियाँ होने लगी हैं। तो जब शादी मतलब वहाँ पर हो जाती है, उसके बाद दादी हमारी आती हैं। तो जो दादी थी ना, तो उनको ये कहा गया कि मतलब कुछ कोई चीज़ ऐसे लगा करती थी वो रिश्ते में, जिस रिश्ते से उनको दुल्हन को उतारना पड़ा था। तो दुल्हन को उतारने के लिए उन्होंने नई नई साड़ी पहनी, और जैसे ही मेरी दादी दुल्हन को उतारने के लिए, पहले ना शामियाना होता था, पहले गाड़ी वगैरह नहीं जाती थी, शामियाना होता था। मैंने तो कभी नहीं देखा है, लेकिन हमारी दादी बताती थी कि पहले शामियाना से दुल्हन को उतारा जाता था, और उसमें सिर्फ दुल्हन ही बैठ कर आते थे, दूल्हा नहीं रहता था साथ में। तो शामियाना से जब उनको उतार कर लेकर जैसे ही हमारी दादी वहाँ पहुँचती हैं, मतलब जो भी उनका रस्म रिवाज होता है करती हैं, उसके बाद जैसे ही वो खोलती हैं, जैसे ही दुल्हन को हाथ पकड़ के उतारती हैं, और जो दुल्हन थी उसकी नज़र और मेरी दादी की नज़र एक होती है। वैसे ही वो मेरी दादी का हाथ झटकते हुए कहती है कि तुमने बताया नहीं था ना कि मैं कुएं में गिर गई, अगर तुम बताई होती तो मैं बच जाती कि नहीं बच जाती।
इतनी सुनते ही मेरी दादी के हाथ में जो थाली का लोटा था वो धड़ाम से नीचे गिर गया। मेरी दादी बिल्कुल हैरान हो गई कि ये कह क्या रही है और क्या बात कह रही है। उसके बाद फिर वो अंदर आई और मेरी दादी से फिर वो यही बात बोली कि तुमने बताया नहीं था, तुमने और वो चारों मिलके तुम लोगों ने मुझे बचाया नहीं था ना, घर में बता देती तो आज मैं मरती नहीं। ये सारी बातें मेरी दादी को धुंधली-धुंधली कहीं नज़र आ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दादी को सारी बातें याद आईं। उसके बाद फिर वो दादी जो हमारी थी, वो सब लोगों ने पूछा ये तुम देख-देख के इतना डर क्यों रही हो उसे? तब उसने कहा कि ये बचपन की बात है, ये बहुत साल पहले की बात है। यहाँ पर जब ये लोग यहाँ रहती थी ना, इसका नाम मेरी दादी का नाम लालती है और हमारी दादी को सब लोग लालती है, लेकिन वो सिरपतिया कहा करती थी। तो कहती थी वो उसने बोला कि ये सिरपतिया है और इसके साथ 4 और थी। जानती हो ये लोगों ने क्या किया? हम लोग आँवला तोड़ रहे थे। आँवला तोड़ रहे थे और इन लोगों ने क्या किया, आँवला तोड़ते-तोड़ते मैं कुएँ में गिर गई और इन लोगों ने ना मुझे बचाया और ना घर जाके बताया। ये क्या की सब लोग भाग गईं और भागने के बाद आज ये मुझे इतने साल के बाद मिली है। देखो कैसे नज़र मिला रही है मुझसे। ये बात सुनते ही पूरे गाँव के लोग हैरान हो गए। पूरे गाँव के लोग कि आज 22 साल बाद ये घटना कैसे उभर कर सामने आई और वो लड़की आई भी तो आई, कहाँ आई? उनके घर में उनके मतलब जो उनके परिवार के लगते थे, उनकी दुल्हन बनकर आई। ये बिल्कुल हैरान करने वाली घटना थी दोस्तों। फिर हमारी दादी बिल्कुल मतलब बहुत दुखी हो गई थी। उनको इस चीज़ का गिल्ट था मन में कि हाँ, बचपन में उन्होंने जो किया वो गलत किया था। फिर उन्होंने उससे माफ़ी भी माँगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं छोटी थी, बचपन की थी, गलती नहीं थी। उसने कहा कि मेरी मम्मी-पापा को तो बता देते और वो कहती कि बता दो जाके, अभी भी कुछ भी नहीं बीता है। तो उनके घर में उनके मम्मी-पापा तो अब इस दुनिया में नहीं थे, उनके घर में कोई और था। तो वो जाती हैं उनके घर में वो जा कर के सारी बातें बताती हैं कि हम 4 थे, एक दिन ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी। वहाँ के जो सरपंच हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो थे अभी तक। तो सारी चीज़ें, सारी बातें बताई गई। हमारी दादी नानी के घर में भी ये सारी बातें फैल गईं कि कुछ साल पहले ऐसा हुआ था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि वो सारी बातें ही भूल गई अचानक से। वो जो लड़की थी जो के घर में आई हुई थी ना, वो सारी बातें ही भूल गई अचानक से। कुछ समय के बाद धीरे-धीरे वो भूलती गई। लेकिन मेरी दादी कहती हैं कि मैं दोबारा उससे ना मिली हूँ और ना मैं वहाँ पर कभी गई हूँ। इतनी ज़्यादा मेरी दादी वहाँ पर डर गई थी और वो दोबारा वहाँ गई नहीं। तो उन्होंने कहा पिछला जन्म होता है, क्यों नहीं होता? मेरी दादी को जब मैं ये बहुत सारी कहानियाँ मेरी दादी मुझे सुनाती हैं दोस्तों, बहुत ही भूतिया कहानी सुनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनाती हैं। लेकिन उन्होंने ये जब कहानी मुझे बताई कि वो वापस आई थी और वापस आने के बाद उसने मुझसे ये कहा कि जाके मेरे घर में ये बात बता कर आओ। बताने के बाद फिर मेरी दादी वहाँ से चली आई और वो कहती हैं दोबारा कभी नहीं गई मेरी दादी। अब आज वो 95 साल की हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन आज भी उनके दिमाग में वो चीज़ें याद है। कभी हम उनसे पूछते हैं ना तो उनको वो बात याद आती है और वो कहती हैं हमारी जैसी गलती कभी किसी के साथ नहीं करना, ठीक है? कुछ भी किसी के साथ कुछ भी हो, घर तुरंत जाके बताया करो बिना डरे। क्या पता उसकी जान बच जाती। तो वो ये जन्म लेकर आई थी, इसी घर में आई थी ताकि वो बता सके। दोस्तों ये थी एक कहानी पुनर्जन्म की। आप सबको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी फिर से अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।